वेलकम क्लास 8 स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने उस दिन किया था और कुछ क्वेश्चंस मेंसुरेशन चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज के 11.4 के 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बचे हुए हैं बच्चों। एक बार उनको देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स है ना। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले दिनों कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड क्यूब है ना। इसी तरह से सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसकी हाइट अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो एक मिल्क टैंक है जो सिलेंडर के फॉर्म में है, उसकी बेस रेडियस है ना। जब रेडियस कहा जाता है तो रेडियस कहने का मतलब हो गया बेस रेडियस बच्चों। ठीक है, जब हम सिलेंडर का रेडियस की बात करते हैं तो बेस रेडियस, ये बेस रेडियस, ठीक है ना, बेस रेडियस की बात हो रही है 1.5 मीटर। और उसकी लेंथ, क्योंकि टैंक हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है तो इसलिए लेंथ कह दिया उसको, है ना, हाइट ना कह के लेंथ कह दिया, है ना। तो ये आपका एच हो गया। ठीक है, तो ये आपको दे रखा 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन टैंक। याद रखिए 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो आपका आंसर तो मीटर क्यूब में आएगा, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर की एक पावर मीटर, आर स्क्वायर की पावर होगी मीटर स्क्वायर है, एच की एक पावर भी मीटर आ गई, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीटर क्यूब होता है यूनिट वॉल्यूम का, है ना। ओके, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। आर की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू हमें पता है। आप सीधा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, उसमें कितना मिल्क भरा होगा उसके वॉल्यूम के बराबर, है ना। वॉल्यूम ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू रख दी हमने 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7। ठीक है ना, तो सॉल्व करके आ गया। अब देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2.25 हुआ। 22 इंटू 2.25 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 22 इंटू 2.25, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो गया, इंटू 2.25, है ना। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 25, 225, तो 1.5 का 2.25 हो जाएगा। ओके, तो 49.5 मीटर क्यूब, है ना। थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेते हैं, मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 49,500 लीटर मिल्क इसमें आ सकता है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए इसको, सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्या दिया है कि इफ एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, अगर एक क्यूब का एज डबल कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है ना। तो ये आपको क्यूब मैंने बना दिया यहाँ, है ना, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई। ठीक है, मान लीजिए इसकी एज जो है एल है, क्या है, एल है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, 6 इंटू साइड स्क्वायर। जब एज को डबल कर देते हैं तो मान लीजिए उसके लिए सरफेस एरिया को हम ए डैश से दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, ए डैश से। देखिए अगर ध्यान से यहाँ पे ए डैश, ठीक है, और साइड क्या हो जा रही है, साइड जो है क्या हो जा रही है, साइड आपकी 2L हो जा रही है, साइड आपकी डबल हो जा रही है। तो एल की जगह 2L रख दीजिए, 2L स्क्वायर, तो ये 4L का स्क्वायर हो गया, है ना। तो 4 इंटू 6L स्क्वायर। ठीक है, 4 को इस तरफ ले लिया, 6 को यहाँ ले लिया। अब ये जो 6L स्क्वायर है, ये क्या है, ये आपका एरिया था, इनिशियल एरिया, है ना, इनिशियल सरफेस एरिया। तो ए डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 इंटू ए, यानी कि क्या हो गया, सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ये कहने का मतलब हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह से सेकंड पार्ट भी कर लीजिए, कितना गुना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। मान लीजिए साइड उसकी एल है तो वॉल्यूम कैपिटल वी से दिखाया, वी इज इक्वल टू एल क्यूब आ गया बच्चों, है ना, साइड क्यूब। जब साइड को डबल कर दिया तो 2L का होल क्यूब हो गया, है ना,
साइड को डबल कर उसको मैंने वी डैश से दिखा दिया। किससे दिखा दिया? जब साइड को डबल किया तो उसके वॉल्यूम को मैंने वी डैश से दिखा दिया क्यूब के। तो 2l का होल क्यूब 8 इंटू एल क्यूब। 2l का क्यूब मीन्स 2l इंटू 2l इंटू 2l। ठीक है ना? तो हमने क्या कर दिया, 2 को तो हमने लिख लिया 8। ठीक है, और एल क्यूब को ऐसे लिख दिया, एल इंटू एल को एल क्यूब लिख दिया। अभी एल क्यूब क्या था? एल क्यूब आपका वॉल्यूम था, है ना, इनिशियल वॉल्यूम, स्टार्टिंग का वॉल्यूम। तो 8 इंटू वी, तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम जो है 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगर क्यूब की साइड को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर क्यूब की साइड को डबल करें तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाता है बच्चों। ओके, तो ये तो आपका पीसा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ये एक तरह से पीसा में इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अच्छा। और बहुत जल्द जो है आपके पीरियडिक रिटर्न टेस्ट 2 भी होंगे, है ना? तो उसमें आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर हो जाएगा, है ना? और आपका ये मेंसुरेशन वाला चैप्टर हो जाएगा और कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाला चैप्टर हो जाएगा, है ना? और इसके अलावा एक चैप्टर और हम करेंगे, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा कौन सा पोर्शन आ रहा है पीरियडिक रिटर्न टेस्ट 2 में। ठीक है, किस तरह के पेपर होने वाला है इसकी जानकारी अभी तक तो नहीं है। संभवतः आपका गूगल फॉर्म में ही पेपर होगा। ठीक है, जहां तक उम्मीद है। अगर कुछ और चेंज होगा तो आपको बताया जाएगा समिति की ओर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे। ठीक है, ठंड ठंड का मौसम आया है बच्चों, तो इसीलिए आप ठंड से अपना बचाव करें, खांसी जुकाम बुखार इन चीजों से बचाव करें, गर्म कपड़ों का उपयोग करें, है ना, गर्म कपड़े पहनिए और ठंड में जाने से बचें बच्चों। ठीक है, ठंड में अपना विशेष ध्यान रखिए क्योंकि महामारी जो है दोबारा से नया विकराल रूप लेती चली जा रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उस दिन पढ़ाई करना कोई आवश्यक थोड़ी है, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ तो आप अपनी कन्वीनियंस से कभी भी देख पाते हैं। राइट, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी। It says water is pouring into cuboidal reservoir at a rate of 60 liters per at the rate of 60 liters per minute. कैसे? 60 लीटर पर मिनट, एक मिनट में रिजर्वर से पानी गिर रहा है। ठीक है, अगर वॉल्यूम का उसका वॉल्यूम की बात करें उस रिजर्वर की, उस टैंक की, तो उस टैंक का वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, पानी जो है बह रहा है, पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में बह रहा है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब। रेट ऑफ पोरिंग वाटर इनटू क्यूबोइडल रिजर्वायर, एक बड़े रिजर्वायर से एक क्यूबोइडल रिजर्वायर में जा रहा है। कि एक रिजर्वायर ऐसा कुछ होता होगा, तो इसमें से एक क्यूबोइडल रिजर्वायर में पानी बह रहा है बच्चों, कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन इस तरह से है, टेक्स्ट बुक में फिगर भी दिया हुआ, तो एक क्यूबॉइड में पानी बह रहा है। ठीक है, पानी किस स्पीड से बह रहा है? एक मिनट में 60 लीटर। ठीक है, तो आप क्या करिए, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर दीजिए, है ना बच्चों। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/1000 मीटर क्यूब, तो 60/1000 मीटर क्यूब पर मिनट, एक मिनट में इतना। ठीक है, तो इसको अगर आप चेंज करिए पर आवर में, है ना, और आप मिनट को जो है अपॉन मिनट को भी आप चेंज करिए, है ना। अगर आप 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है, 60 मीटर से मल्टीप्लाई, 60 × 60 कहेंगे आप, तो ये मीटर क्यूब पर आवर में आ जाएगा। तो एक घंटे में भरेगा, तो 1 मीटर क्यूब वाटर भरेगा कितना, कितना घंटा? 1000/60 × 60 आवर्स, तो 30 आवर्स। ठीक है, आपको जो है कंफ्यूजिंग लगेगा तो इसकी जगह आप और आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं बता देता हूं आपको। आप ऐसा करिए, ठीक है, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट इन 1 मिनट, है ना, थोड़ा मिनट है, इन 1 मिनट कितना वाटर आता है? वाटर वॉल्यूम इज इक्वल टू 60 लीटर बच्चों।
क्या लिख देंगे आप, इज इक्वल टू 60 लीटर। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो इसको आप चेंज कर दीजिए मीटर क्यूब में, क्योंकि रिजर्वायर जो ये टैंक है इसका वॉल्यूम 108, इसका वॉल्यूम 108 है ना, तो 60 अपॉन 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो कितने घंटे में भरेगा, टाइम टेकन विल बी इज इक्वल टू, सिंपली आप कह दीजिए ना, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर जो कि ये दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, टाइप करने में लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, रिजर्वायर है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन 1 मिनट, वॉल्यूम इन 1 मिनट, वॉल्यूम इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी बह रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे बड़ी आसानी से बन जाएगा, इतना लिखने की जगह। तो सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर हो गया 108 मीटर क्यूब, 108 मीटर क्यूब था, है ना। और 1 मिनट में कितना मीटर क्यूब पानी बह रहा है, डिवाइडेड बाय 160 अपॉन 1000, 60 अपॉन 1000। अभी 1000 क्या होगा, 1000 पलट के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा 108 इंटू 1000 अपॉन 60। ठीक है बच्चों, एक जीरो मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया। अच्छा, यहाँ 6 से कट जाना चाहिए क्या, है ना। तो आप देखिए, टू थ्री जा 6, 2 से 50 टाइम्स कैंसिल हो गया, 100, है ना। अब ये 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 से कैंसिल किया तो क्या होगा बच्चों, देखिए 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 इंटू 50। तो 36 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 50 इतना मिनट्स, यानी कि 1800 मिनट्स। तो क्या आ जाएगा, 1800 मिनट्स। ये तो मिनट में आया ना, 1800 मिनट्स। अब आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड करने पर, तो ये यहाँ ऐसा आया है ना, 60 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 1800 अपॉन 60 कर देंगे तो आवर्स में चेंज हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1800 अपॉन 60। दैट इज आवर्स में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 30 आवर्स, है ना, इज इक्वल टू 30 आवर्स। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से करना है बाबू। ओके भाई बच्चों, है ना, ये तरीका ज्यादा अच्छा है ना, जल्दी से बन जा रहा है। इस टैंक का, इस रिजर्वॉयर का जो वॉल्यूम है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए 1 मिनट में कितना वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है, जबकि यहाँ पे कैसा किया गया था, 60 अपॉन 1000 मीटर क्यूब किया गया पर मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आवर में आ गया, है ना। 60 है ना, पर मिनट था, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पर आवर में आ गया आपके पास। तो 60 इंटू 60 अपॉन 1000 मीटर क्यूब वाटर भर जाता है 1 घंटे में। तो 1 मीटर क्यूब कितने भरेगा, है ना, तो यहाँ की फ्रैक्शन पलट जाएगी, तो 108 में कितना भरेगा, इतना, है ना। तो बात एक ही है, पर आप इस तरह से करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है बच्चों, अच्छा धन्यवाद, और अपना कार्य निरंतर करते रहिए बच्चों, और अपने पढ़ाई की प्रगति आप मुझे इन्फॉर्म करते रहिए। अगर आप अपना होमवर्क नहीं भेज पाते हैं तो एटलीस्ट मुझे व्हाट्सएप करके अपना कितना काम पूरा हो गया वो बता सकते हैं। धन्यवाद और शुभ दिन।